विजय तिलक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। प्रदेश 360 की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां कौशांबी की सिराथू विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से पल्लवी पटेल को केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रत्याशी बनाया गया। लेकिन सिराथू सीट पर प्रत्याशी के ऐलान के साथ ही ये खबर सामने आने लगी है कि सपा की सहयोगी अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल अखिलेश यादव के इस फैसले से नाराज है। लेकिन अपना दल कमेरावादी ने इन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी पूरी तरीके से अखिलेश यादव के साथ खड़ी है, गठबंधन धर्म का पालन कर रही है। और सिराथू से सपा ने जिस पल्लवी पटेल के नाम का ऐलान किया है वो अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल नहीं बल्कि कोई और है। समाजवादी गठबंधन को लेकर तमाम तरह की बातें और सस्पेंस सामने आ रहे हैं और इसी बीच अपना दल कमेरावादी के एक सस्पेंस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंकज निरंजन जी हैं। पल्लवी जी का नाम सिराथू से सामने आ रहा है, आपका क्या कहना है? चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी? देखिए, चूंकि हम इस समय समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, उनको हमने अपना समर्थन दिया हुआ है और उस जो पूरी सामूहिकता है पिछड़ों की, उसका नेता चुना हुआ है सम्मानीय अखिलेश यादव जी को। तो वो अगर तय करेंगे अब कि हमको कहाँ लड़ना है, वहाँ हम चुनाव लड़ेंगे। और अगर समाजवादी पार्टी से ये तय होता है कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है तो हम बगैर किसी सीट पर चुनाव लड़े हुए भी अपना काम करते रहेंगे। सर, सवाल मेरा ये है कि गठबंधन कहा जा रहा था बराबर के हिस्से, जिनको जितना रहेगा अपने हिसाब से दिया जाएगा, तो क्या सिर्फ एक ही तय कर रहा है? क्या समाजवादी पार्टी ही तय कर रही है या आप लोगों की भी कोई सहमति है या असहमति है? तो किस बात पे है? और अगर इस तरह की असहमति है तो उसका इलाज क्या है? एक ही तय कर रहा है, ये परसेप्शन गलत है। मुखिया ही तय करता है। मैंने आपसे जैसे कहा कि ये पिछड़े वर्ग को, जो एक हिंदी में एक लाइन में जैसे कहा जाता है कि जाति से जमात बनाना, तो ये जातियों से जमात बनाकर और उसका नेतृत्व सम्मानीय अखिलेश यादव जी को दिया गया है और हम सब ने अपनी सहमति से तय किया है कि सारा कुछ वो तय करें। पश्चिम की सीट के बाद कुछ असमंजस की स्थिति है क्या? आप कह रहे हैं कि अगर उनका आदेश होगा तो ठीक, नहीं होगा तो फिर समर्थन, ये क्या है? कुछ क्लियर नहीं कर रहे हैं। समर्थन है, नहीं है, आदेश होगा, ये क्या है? सीधी लाइन, हम एक लाइन की बात जानना चाहते हैं। मैंने ये जो शब्द आपने सवाल में उपयोग किए, इनमें से किसी का मैंने उपयोग नहीं किया। मैंने आदेश शब्द का उपयोग नहीं किया, मैंने कोई अस्पष्टता की बात नहीं की। मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूँ, चूँकि हमने ही उन्हें अपना नेता माना है, इस गठबंधन का नेता माना है, तो वो अब जहाँ जहाँ तय करेंगे वहाँ हम लड़ेंगे। अगर वो तय करेंगे एक नेता के नाते रणनीति के तहत कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है तो हम नहीं भी लड़ेंगे। मैं बड़ी स्पष्टता से आपसे ये बात कह रहा हूँ। स्पष्ट है? बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि यूपी चुनाव से पहले तमाम बड़े राजनीतिक दल जोर आजमाइश में लगे हैं। इसी बीच अखिलेश यादव सपा आरएलडी की संयुक्त विजय यात्रा में शामिल हुए और इस दौरान अखिलेश के साथ उनके सहयोगी दल आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी भी थे। सपा आरएलडी की संयुक्त विजय यात्रा शामली, लोनी, गाजियाबाद में निकली, जहां दोनों दलों के हजारों समर्थक नजर आए। इस दौरान अखिलेश यादव, जयंत चौधरी एक दूसरे का हाथ पकड़े जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए भी दिखाई दिए। किसानों को साधने के लिए दोनों हाथों में गन्ना पकड़े हुए भी दिखते हैं, जिसमें नारा दिया गया कि शामली से हुआ ऐलान, 15 दिन में मिलेगा गन्ने का भुगतान। अखिलेश ने सीएम योगी के गर्मी वाले बयान पर भी पलटवार कर दिया। जिंदा है वो गरम है, और जो खिसियाता है, जो हारने लगता है, वो कहीं न कहीं उस भाषा का इस्तेमाल करता है। आज बीजेपी हारने जा रही है, इसलिए उसकी भाषा बदली है, इसीलिए ठंडे गरम की बात कर रही है। अगर कहीं भाषा के या नारे ऐसे इस्तेमाल हो रहे हैं, मुझे उम्मीद। आगरा में पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह का वीडियो वायरल हुआ है। चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष दलों पर कड़े अपशब्द करते हुए ये वीडियो वायरल हो रहा है। आगरा से विधायक रह चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह भाजपा प्रत्याशी छोटेलाल वर्मा के लिए प्रचार कर रहे थे, लेकिन जबान फिसल गई और मर्यादा शब्दों की भूल बैठे हैं।
5 सीट ना आ रही बसपा की और 40 सीट ना आ रही सपा की। मैं लिख के दे रहा हूँ तुम्हें, तो मुगालते में मत रहिए। सब कुछ हमारे हाथ में है। साल तक दल भैया कैसे तो इतना कटेंगे? हमारी सरकार, हमारा विधायक, हमारा मुख्यमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री। 5 सीट ना आ रही बसपा की और 40 सीट ना आ रही सपा की। मैं लिख के दे रहा हूँ तुम्हें, तो मुगालते में मत रहिए। सब कुछ हमारे हाथ में। सूट बूट पहन के प्रचार और जुबान पे गाली। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी। आज फिर 6 उम्मीदवारों के नाम के साथ सामने आए। ऐलान कर दिया गया, चौरी चौरा से सरवन निषाद को टिकट मिला है। आपको बता दें कि सरवन निषाद संयुक्त संजय निषाद के छोटे बेटे हैं और सुल्तानपुर सदर से राजप्रसाद उपाध्याय प्रत्याशी बने हैं। राजप्रसाद उपाध्याय भी भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। हंडिया से प्रशांत सिंह राहुल को टिकट मिला है। सैदपुर से सुभाष पासी को निषाद पार्टी का टिकट मिला है। तो मेहदावल से अनिल कुमार त्रिपाठी उम्मीदवार बने हैं। अब तक 10 सीटों पर निषाद पार्टी अपने प्रत्याशी उतार चुके हैं। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से यूपी की मंत्री स्वाति सिंह के बजाय राजेश्वर सिंह को टिकट दिए जाने के बाद स्वाति सिंह ने पार्टी से नाराजगी की अटकलों पर खुद ही विराम लगा दिया, जिसके बाद सरोजनी नगर से भाजपा प्रत्याशी राजेश्वर सिंह आज खुद मंत्री स्वाति सिंह से शिष्टाचार भेंट करने के लिए उनके घर पर दिखाई दी। एक फोटो आती है, जिसके बाद राजेश्वर सिंह ने स्वाति सिंह के साथ हुई मुलाकातों की तस्वीर ट्वीट की है। लिखा है, ये वो क्षेत्र है, विकास के लिए स्वाति सिंह के साथ मिलकर काम करेंगे। से सत्ता और सियासत के लिए परिवारों के बीच दावेदारी को लेकर जंग होती रही है, हमने देखा है। यूपी विधानसभा 2022 में सोनभद्र की घोरावल सीट पर भी राजपुर राजघरानों में कांग्रेस की बहू ने टिकट देकर राजघराने की बेटी को नाराज कर दिया है। यही नहीं, राजघराने का एक सदस्य भी भाजपा से ही टिकट की दावेदारी कर रहा है। यानी एक राज परिवार की एक सीट पर 3-3 दावेदार। देखिए रिपोर्ट। सत्ता की खातिर टिकट के लिए मार। राजघराने में पड़ी दरार। परिवार से टिकट के 3 दावेदार। कहते हैं सियासत चीज ही ऐसी होती है, और अगर चुनाव हो तो फिर बहुतों के लिए घर परिवार, रिश्ते नाते सब ताक पर रखकर बस टिकट के लिए हर तरह का टकराव मंजूर। हालांकि न तो ये कोई पहली और न ही आखिरी मिसाल है। सालों से ऐसा होता आया है और बेशक आगे भी होता रहेगा। अब इस जगह को और इस महल को जरा गौर से देख लीजिए। ये सोनभद्र जिले में राजपुर राजघराना है। महल की इमारत भले ही पुरानी हो गई, लेकिन यहाँ की सियासत और सत्ता के लिए राज परिवार के नए लोगों में नई चाहत पैदा करती है। यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट के लिए नेताओं के बीच मारामारी मची हुई, तो सोनभद्र के इस राजपुर राजघराने में टिकट की दावेदारी ने दरार डाल दी। कांग्रेस के टिकट को लेकर ननद और भाभी आमने सामने आ गए। दरअसल कांग्रेस ने सोनभद्र की घोरावल विधानसभा सीट पर राजपुर राजघराने की बहू बिंदेश्वरी सिंह राठौर को टिकट दे दिया, जिसके बाद टिकट की दूसरे दावेदार रहे इसी राजघराने की राजकुमारी दीक्षा सिंह ने कांग्रेस और प्रियंका गांधी पर जो आरोप लगाए वो बड़े ही गंभीर भी और दिलचस्प भी। जरा खुद सुन लीजिए। देखिए, टिकट किसी को भी मिलता, मगर अगर हमारे फादर के आशीर्वाद से मिलता तो हमें उससे प्रॉब्लम नहीं। यहाँ ना मिलकर के बाहर किसी को मिलता है, उससे भी हमें प्रॉब्लम नहीं। बात ये थी कि दोनों लोगों से एक साथ बात करते हुए दोनों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया। पहली चीज हमारी भाभी को, ठीक है, और आपकी सहमति नहीं ली गई। आपने कहा तो वो चीज रखा नहीं बात को, ये प्रॉब्लम बस सकती रही। प्रियंका गांधी ने जिस तरह से एक स्लोगन दिया था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो एक ही घर में ननद और भाभी के बीच में क्या ये लड़की से ही लड़ा सकती हूँ। हाँ, आपने उनके स्लोगन को बदल दिया। यही नहीं, इस राजघराने में अगर कांग्रेस की टिकट के लिए ननद भाभी में सियासी जंग छिड़ी हुई,
तो राजकुमारी दीक्षा सिंह के चचेरे भाई राजकुमार देवांश ब्रह्मशाह भाजपा से टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। अब उन्हें इंतजार है तो भाजपा से टिकट मिलने का, मिलेगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा। देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी से पहले से भी जुड़े आए हैं। मेरे पिताजी भी पहले विश्व हिंदू परिषद से भी रहे हैं और मैं भी कार्यकर्ता भी रहा हूं विश्व हिंदू परिषद का, और मैं आज भारतीय जनता पार्टी में जुड़ भी चुका हूं। और मैंने आज से नहीं, आज से 6 महीने पहले ही अपना दावा इस पे किया था कि मैं यहाँ से घोरावल विधानसभा से मैं टिकट का प्रत्याशी रहूँगा। और मेरी काफ़ी दिनों से मेरी इस पे मैं यहाँ पे प्रचार में भी लगा रहा। मेरे बैनर पोस्टर भी काफ़ी आप लोगों ने देखे होंगे, और मैं काफ़ी दिनों तक आज भी कार्यक्रम में ही जा रहा हूँ अपने भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अभी तक टिकट किसी का क्लियर नहीं हुआ है। बहरहाल सोनभद्र जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन इस समय घोरावल विधानसभा सीट पर कांग्रेस के टिकट को लेकर राजघराने की कलह ने इसे चर्चित बना दिया है। और अगर भाजपा यहां से इसी राजघराने के राजकुमार देवांश ब्रह्मशाह को टिकट दे देती है तो ये मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाएगा। एबीपी गंगा के लिए सोनभद्र से संतोष सोनी की रिपोर्ट। बड़ी खबर, लोनी में होने वाला अखिलेश और जयंत का कार्यक्रम रद्द हुआ है। मंच के पास इंतजार करते रहे सपा रालोद के कार्यकर्ता, ये जानकारी है। 8 बजे के बाद नहीं थी प्रचार करने की इजाजत, इसी को लेकर के इस कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा, क्योंकि आज गाजियाबाद तक विजय ये रथ पहुंचना था अखिलेश यादव का, लेकिन 8 बजे के बाद प्रचार करने की इजाजत नहीं मिली। इसीलिए ये कार्यक्रम लोनी के पास कार्यकर्ताओं के लिए मायूसी भरा रहा, क्योंकि यहां तक अखिलेश नहीं पहुंच पाए। बुलंदशहर में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के दामाद राहुल यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। राहुल यादव ने नोटों की माला पहनकर घोड़े पर बैठकर चुनाव प्रचार कर दिया। निर्वाचन आयोग ने वायरल वीडियो को संज्ञान लिया है और दामाद पर बुलंदशहर की सिकंदराबाद विधानसभा सीट से सपा से टिकट पर वो चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन अब इस मामले को चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। सभा चुनाव में यूपी के कैबिनेट मंत्री माइक पर गाना गा कर अपनी विधानसभा क्षेत्र की जनता का दिल जीतना चाहते हैं, वोट मांग रहे हैं। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना की हम बात कर रहे हैं, जो बीजेपी के शाहजहांपुर की नगर विधानसभा से अपनी प्रत्याशी हैं और अपनी दावेदारी कैसे सुरीले अंदाज में पेश कर रहे हैं, सुनिए। निकाल के इस क्षेत्र को रखना मेरे मित्रों संभाल के, आतंकवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद को हमने किया परास्त भी परिवारवाद को। आतंकवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद को हमने किया परास्त भी परिवारवाद को। बहका न दे विकास से कोई धोखे में डाल के, इस क्षेत्र को रखना मेरे मित्रों संभाल के, इस क्षेत्र को रखना मेरे मित्रों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे यूपी विशाल के, इस क्षेत्र को रखना मेरे मित्रों संभाल के। तो मिशन 2022 को लेकर भाजपा ने पूरी ताकत लगा रखी है। पार्टी के तमाम दिग्गज ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज अलीगढ़ और बदायूं का दौरा किया, जहां अमित शाह ने सपा पर बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि पिछली सरकारों ने हर जिले में बाहुबली माफिया देखा है, जहां अब कोई बाहुबली नहीं है, सिर्फ बजरंग बली है। वहीं अमित शाह ने यह भी कहा कि अगर अखिलेश आएंगे तो विकास के नाम पर लाल लाइट दिखेगा, क्योंकि यूपी के माफियाओं को अखिलेश ग्रीन लाइट दिखाएंगे। ऐसे में आप तय कीजिए कि आपको ग्रीन लाइट चाहिए या फिर लाल। आइए अब आपको सुनवाते हैं अमित शाह का वो बयान, जहां उन्होंने विपक्ष पर, खासकर अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। यहाँ पर कानून का राज है। इनके जमाने में हर उत्तर प्रदेश के जिले में, जनपद में एक बाहुबली होता और एक माफिया होता। अभी कोई है?
कोई बाहुबली नहीं है तो सिर्फ बजरंग बली है और कोई नहीं है भाई। दिखाई पड़ता है बाहुबली? अरे यार जोर से बोलो ना, दिखाई पड़ता है पक्का? तो उसने कहा है अखिलेश आ जाएगा ना तो रेड लाइट और ग्रीन लाइट का राज चालू होगा। देखो यार ये क्या है, वापिस रेड लाइट और ग्रीन लाइट, लाल नीली लाइट का राज क्या है कि अखिलेश आएगा तो विकास के नाम पर लाल लाइट दिखा देगा, विकास नहीं करना, और बाहुबलियों को और माफियाओं को ग्रीन लाइट दिखाएगा कि आ जाओ भैया यूपी में अब मेरा शासन आ गया है, आपका दोस्त आ गया। मित्रों, आप ये रेड लाइट ग्रीन लाइट का शासन चाहते हो या भारतीय जनता पार्टी का चाहते हो? जोर से बोलो, रेड लाइट ग्रीन लाइट चाहिए क्या? जोर से बोलो, चाहिए क्या? इसी बीच सीएम योगी की ओर से 10 मार्च को गर्मी शांत करने वाला जो बयान सामने आया वो थमने का नाम नहीं ले रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बुलंदशहर मथुरा का दौरा किया। इस दौरान सीएम ने दोहराया कि सरकार में फिर से आने दीजिए, 10 मार्च के बाद पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। वहीं अखिलेश यादव ने सीएम योगी के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा, सीएम को उनकी मनपसंद जगह से चुनाव तो लड़ने नहीं दिया गया, इसीलिए वो गर्मी की बात कर रहे हैं। 10 मार्च के बाद इनकी पूरी गर्मी शांत होने वाली है। ये जो दिखा रहे हैं ना अभी, ये गर्मी तात्कालिक है। कहते हैं ना, जब किसी चींटी पे पंख लगने लगते हैं तो समझ लो कि इसकी मौत का समय आ गया। फड़फड़ा रहे हैं ऐसे ही, हत्या करके निर्दोष लोगों की हत्या करके। लेकिन स्वर्गीय रामवीर सिंह को मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। और भाइयों बहनों, आप सबसे मैं इस बारे में कहता हूं, हत्यारा कोई भी होगा बख्शा नहीं जाएगा, बहुत सख्त सजा उसको देंगे, सख्त सजा मिलेगी। हमारे यहां तो किसी को हम छेड़ते नहीं, लेकिन अगर कोई किसी निर्दोष को छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ते भी नहीं है। मुख्यमंत्री जी की भाषा ये पहले दिन में नहीं सुन रहा हूं, पहले दिन की ये बात नहीं है जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं। और मैं तो कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन इस बात की नोटिस ले कि एक मुख्यमंत्री की भाषा ही नहीं हो सकती। और जहां तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। जितने भी हम लोग बैठे हैं, अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे तो हम जिंदा क्या रहेंगे। लेकिन जहां तक सवाल मुख्यमंत्री जी का है, उनका एफिडेविट देखिए, कितनी धाराएं उनके ऊपर थी। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि गलती तो नहीं करती उन्हें मुख्यमंत्री बना करके। तो ये जो मुख्यमंत्री जी के अंदर गर्मी आ रही है, वो इसलिए गर्मी आ रही है कि ये टिकट जगह जगह मांग रहे थे, इनकी मनपसंद टिकट उन्हें नहीं मिली, उन्हें वापस उन्हें घर भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने इन्हें पैदल चलाया। तो प्रदेश 360 में फिलहाल इतना ही। खबरों पर नजर लगातार बनी है, आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।